आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो अपन सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। देखिए, इनवेरिएंस में आपको क्लियरिटी से समझा देता हूँ। कोई भी पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट पोजीशन में हो या मूविंग पोजीशन में हो, रेस्ट और मूविंग दोनों ही पोजीशन में उसके चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, यानी उसके मूवमेंट से चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके मोशन से, उसकी स्पीड से वैल्यू ऑफ चार्ज चेंज नहीं होती। अगर वो रेस्ट कंडीशन में होगा तो भी चार्ज की वैल्यू सेम होगी, अगर वह मूविंग कंडीशन में होगा तो भी चार्ज की वैल्यू वही होगी। तो लिख देते हैं हम। वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, यानी चार्ज की जो वैल्यू है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। ये बात हम याद रखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि कोई भी चार्ज है, अगर वो रेस्ट में हुआ, चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन मोशन, यानी रेस्ट पोजीशन में भी चार्ज की वैल्यू और मूविंग पोजीशन में भी चार्ज की वैल्यू सेम ही होती है। Q इन रेस्ट और Q इन मोशन सेम ही होता है। अगर रेस्ट पोजीशन में हुआ तो भी, अगर मूविंग पोजीशन में हुआ तो भी। लेकिन अब यहाँ जो हम बात पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से सुनोगे मेरी बात है। जो मास होता है, स्मॉल पार्टिकल का मास, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि हम बात करें एज लाइक इलेक्ट्रॉन जैसे बहुत लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं, इनका मास फिक्स नहीं होता। अब तक जो हमने पढ़ा है, अब तक हम यही सोचते आए हैं कि पार्टिकल का मास तो फिक्स होता है, कि भाई इसका इतना है, इसका इतना है, फिक्स होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्मॉल पार्टिकल का जो मास है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू स्पीड। ये जो बात है, ये हायर क्लासेस में एक टॉपिक आता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसमें आप पढ़ोगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसका रेस्ट मास, जो आप अब तक आप जो मास पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉन का, वो उसका रेस्ट मास होता है, वो उसका रेस्ट मास होता है। उसका मूविंग मास चेंज हो जाता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू स्पीड। जैसे जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, स्पीड इंक्रीज होगी, मास की वैल्यू भी राइज होती है इलेक्ट्रॉन की। स्मॉल पार्टिकल्स में ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई होता है। ऑफ रिलेटिविटी, यानी अब तक जो हमने मास पढ़ा है me, ये क्या था, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ये क्या था, ये जो पढ़ते आए हैं ये रेस्ट मास है। रेस्ट मास यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो, रेस्ट पोजीशन में हो तो उसका मास ये होता है। तो फिर मूविंग मास का मैं यहाँ फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। ज़्यादा ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं, अपने को इतना ही याद रख लेना है कि जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनका रेस्ट मास तो ये होता ही है। अगर वो मूव करेंगे तो उसका मास वेरी करेगा। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, मूविंग मास निकाल देता हूँ। मूविंग जो मास है m = ये me हो गया और रूट में 1 - v²/c²। ये देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, me तो क्या हो गया, रेस्ट मास हो गया, v उसका वेलोसिटी हो गया, जितना भी वो मूव कर रहा है, मूविंग स्पीड हो गई v, और c क्या है, लाइट वेलोसिटी। c क्या है, लाइट वेलोसिटी। तो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी राइज होगी
तो उसका मूविंग मास भी इंक्रीज हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। चार्ज की नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन के बारे में मैं बता दूं आपको, ये ठीक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की तरह है, बिल्कुल उसी की तरह। हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में क्या पढ़ा था? एनर्जी को ना तो जनरेट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी ना तो जनरेट होता ना डिस्ट्रॉय होता। तो यही बात है चार्ज में। चार्ज ना तो जनरेट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो चार्ज भी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरी बात थी कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज भी कंजर्व्ड रहता है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं चार्ज कंजर्वेशन की। ये ठीक एनर्जी कंजर्वेशन की तरह। देखिए, हम बात करते हैं बहुत सारे मटेरियल के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे हम ग्लास को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास पर भी चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पर भी चार्ज आ जाता है। तो ये चार्ज जनरेट हुआ कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि ये चार्ज जनरेट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है फिर? ये चार्ज एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र हो रहा है। हो सकता है फ्रिक्शन से हो रहा हो, या कोई दूसरा बाई कांटेक्ट मेथड, या कोई भी दूसरा मेथड होगा जिस मेथड से कोई भी इंटरेक्शन कर सकते हैं हम दो मटेरियल के बिटवीन। किसी भी टाइप का इंटरेक्शन कर सकते हैं। इंटरेक्शन से क्या होता है? दो जो बॉडी हैं उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉन गिव अप करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस पर सेम नेगेटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? गिव अप कर रही है। इलेक्ट्रॉन गिव अप करने से पॉजिटिव चार्ज आता है, और दूसरी बॉडी उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? गेन कर रही है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव के इक्वल है, तो दोनों का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अपन ये बात करें, कोई भी इंटरेक्शन होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में दो मटेरियल के बिटवीन, इंटरेक्शन रबिंग का भी हो सकता है, कांटेक्ट का भी हो सकता है, और भी बहुत सारे टाइप्स के होंगे। कैसे भी इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने से चार्ज शिफ्ट हो जाता है। बट अपन बात करें, चार्ज को ना तो हम जनरेट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसका टोटल चार्ज कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, या टोटल चार्ज कंजर्व्ड होता है। ये बात थी हमारी चार्ज कंजर्वेशन लॉ के बारे में। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। ये बात थी, देखिए, कोई भी दो बॉडी हैं या मोर देन टू बॉडीज़ हैं, मटेरियल्स हैं, उनके बिटवीन जैसे ही हम इंटरेक्शन करेंगे तो उनमें चार्ज का क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन इस रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि चार्ज को हम ना तो जनरेट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, टोटल अमाउंट, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है, उस अमाउंट को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते और ना उस अमाउंट में हम इंक्रीमेंट यानी और चार्ज क्रिएट कर सकते। जितना टोटल अमाउंट है उसमें से ना तो कम कर सकते हैं ना उसमें बढ़ा सकते हैं, ना तो टोटल किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज ना तो राइज कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात है, जब भी हम इंटरेक्शन करते हैं लाइक एज रबिंग, तो क्या होगा, एक मटेरियल क्या करेगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो दूसरा इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज गेन करता है। ये बात थी। देखिए, जब भी हम दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे तो एक बॉडी चार्ज क्या करेगी, अमिट करेगी और दूसरा चार्ज क्या करेगी, गेन करेगी। ये बात थी दोनों बॉडी के इंटरेक्शन यानी रबिंग के बारे में। तो ये था टोटल मटेरियल अपना चार्ज कंजर्वेशन के बारे में। एडिटिविटी ऑफ चार्ज में मैं सिंपली एक बात बता देता हूँ कि चार्ज को हम ऐड करते हैं। अब ये नॉर्मल सी बात है, ऐड तो हम फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात होगी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। लेकिन यहाँ जो स्पेशल बात है उसको समझना है। वो स्पेशल बात क्या है? देखिए, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को हम नॉर्मली ऐड कर देते हैं, बट यहाँ नॉर्मली ऐड नहीं करना। चार्ज स्केलर क्वांटिटी तो है, बट चार्ज का साइन प्रेजेंट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का। चार्ज कितने टाइप का है? दो टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मीन्स पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन यूज करेंगे हम। स्केलर क्वांटिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव यूज करेंगे। और ध्यान से सुनिए, एक सिंपल सम होता है, सिंपल एडिशन होता है, एक नॉर्मल एडिशन होता है, दूसरा एडिशन जो यहाँ होगा अलजेब्रिक एडिशन। अलजेब्रिक एडिशन का क्या मतलब होता है? विद साइन उसको ऐड करना। क्या करना है? विद साइन ऐड करना है। तो जो भी एक सिस्टम है कंटेनिंग मोर देन वन चार्ज, उस पर बहुत वन से मोर देन चार्ज प्रेजेंट हैं, यदि हम उसका टोटल चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसमें जो कंटेन चार्ज है उनका हमें अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा, यानी विद सिंबल उसको ऐड करना पड़ेगा। यही जो प्रॉपर्टी होती है इसी को एडिटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहली बात, चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, बट उसमें साइन यूज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन। ये क्या है? टाइप ऑफ चार्ज डिफाइन करता है, ना कि डायरेक्शन ऑफ चार्ज डिफाइन करता। हमने कई बार देखा होगा कि प्लस माइनस के जो भी साइन होते हैं वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ प्लस माइनस टाइप ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट ऑल चार्जेस का अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। देखिए, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें +3Q -4Q और +5Q ये 3 चार्ज कंटेन करता है सिस्टम। तो सिस्टम का
टोटल चार्ज जब भी निकालेंगे अपन टोटल चार्ज, तो कैसे निकालेंगे? अलजेब्रिक सम करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज प्लस थर्ड चार्ज। अलजेब्रिक सम का मतलब है सम विद सिंबल। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ -3q, यहाँ +3q, यहाँ मैं लिखूँगा -4q, यहाँ +5q। देखिए विद सिंबल, ऐसे नॉर्मली अपने को नंबर ऑफ चार्ज निकालना होता है 3, 4 और 5, यानी 12 हो गए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें विद सिंबल इसको ऐड करना है। तो +3, -4 और +5 इनको ऐड करेंगे तो +4q टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ बात कर रहे हैं, यदि किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज 0 आता है, किसी भी बॉडी का टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज 0 होता है, तो उसको न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। ये बात आप याद रखोगे, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज 0 हुआ तो वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी हो जाती है। चार्ज की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैं आपको बता दूं कि एक साइंटिस्ट था मिलिकन एक साइंटिस्ट था, और उसने ऑयल ड्रॉप्स का एक एक्सपेरिमेंट किया। यानी ऑयल का एक बड़ा ड्रॉप लिया और उसका चार्ज मेज़र किया, फिर उसको स्मॉल ड्रॉप्स में डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ ड्रॉप्स में उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उनका चार्ज कैलकुलेट किया। और इस टाइप से कुछ एक्सपेरिमेंट किया जो हमें यहाँ नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना ही याद रखना है। मिलिकन ने क्या किया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इसी बिहाफ पर उसने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज की वैल्यू प्रेजेंट होती है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और चार्ज का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। चार्ज को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। एलिमेंट्री चार्ज की जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव होती है। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव होती है। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा वो चार्ज का एलिमेंट्री चार्ज होगा, जिसको हम क्वांटा चार्ज भी बोलते हैं। एलिमेंट्री चार्ज को हम जनरली क्वांटा चार्ज भी बोल सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज होता है उसको एलिमेंट्री चार्ज या क्वांटा चार्ज बोलते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर एलिमेंट्री का इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज ही प्रेजेंट होता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो ऑर्बिटरी चार्ज नहीं हो सकता, वो इंटीग्रल चार्ज ही होगा। तो ये बात थी। चार्ज क्वांटिनाइजेशन जो है वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप्स के बिहाफ पे था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमने लिखा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा उस पर जो चार्ज की वैल्यू प्रेजेंट होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी एलिमेंट्री चार्ज के। ये किस बिहाफ पे मेजर किया गया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर। उसके बाद हम बात करें जो एलिमेंट्री चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होती है। ओके, ये हुई एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19
कूलॉम। उसके बाद जो ये एलिमेंट्री चार्ज है इसको जनरली हम क्वांटा चार्ज भी बोल सकते हैं। तो ये तो बात थी एलिमेंट्री चार्ज के बारे में। अब अपन बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो ऑर्बिट्री मल्टीपल नहीं हो सकता, यानी अपनी मनमर्जी से हम जो भी मल्टीपल करना चाहें वो नहीं होता, ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब एलिमेंट्री चार्ज का 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ऐसे इस टाइप से हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज है वो एलिमेंट्री चार्ज का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ऑर्बिट्री मल्टीपल नहीं होता। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं 1.5 टाइम ऑफ एलिमेंट्री या 2.6 टाइम ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, या हम यूँ कहें 7.8 टाइम ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, इस टाइप से नहीं होता। ओनली इंटीग्रल मल्टीपल 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इस टाइप से होता है। और इसी को चार्ज क्वांटाइजेशन बोलते हैं। यानी चार्ज को हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको एलिमेंट्री चार्ज या क्वांटा चार्ज बोलते हैं, और उसकी वैल्यू दे दी। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये लिख लेते हैं हम। ये थी बात क्वांटाइजेशन की कि कोई भी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो ऑर्बिट्री वैल्यू नहीं होती, वो जो वैल्यू होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का। उसके बाद हम बात करते हैं करने वाले हैं चार्ज क्वांटाइजेशन का रीज़न क्या होगा। तो हम बात करें जब भी हम दो मटेरियल को रब करते हैं या कोई भी इंटरेक्शन करते हैं तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया? कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या होगा? इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, या 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने के कारण ही चार्ज क्वांटाइजेशन रूल अप्लाई होता है, क्योंकि इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होंगे तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो भी इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। तो ये है क्वांटाइजेशन का कोज। रीज़न क्या है? कोज ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है? इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन या 2.3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होते हैं। करने वाले हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो बहुत बार यूज होने वाला है, यानी टोटल जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो होती है वो किसके इक्वल होती है? Q जो होती है वो एलिमेंट्री चार्ज E का क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी N इंटू E। यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है चार्ज और नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। N का मतलब क्या है? N इंटीग्रल नंबर है। n क्या है? इंटीग्रल नंबर। एज लाइक 1 2 3 डैश डैश डैश, ये नंबर होता है इंटीग्रल नंबर।
और ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है। ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज होता है। Q इक्वल्स टू एन ई, यानी जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो एलिमेंट्री का n टाइम मल्टीपल होता है। n मतलब इंटीग्रल टाइम मल्टीपल होता है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, बट होगा n टाइम मल्टीपल यानी इंटीग्रल टाइम मल्टीपल। और दूसरी बात, किसी भी बॉडी पर अगर जीरो चार्ज हुआ तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। या तो किसी भी बॉडी पे Q की वैल्यू क्या होगी, या तो किसी भी बॉडी पर Q की वैल्यू Q इक्वल्स टू 0 होगी, अदरवाइज Q इक्वल्स टू एन ई होगी। कितना होगी, Q इक्वल्स टू एन ई होगी। तो ये बात थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर ख़त्म होते हैं अपने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।